मेरे सुल्तान, वियना में तैनात हमारे जासूस का तार मिला है जिस पर मखसूस मोहर सब्त है। खुफिया कमरे में चलिए। बाजी, फिलहाल हमें सारा सामान नहीं निकालना चाहिए। मगर क्यों? सुल्तान को कुछ हो गया तो बाबा नहीं आएंगे, जिरान महल में ही रहेंगे वो। क्या मतलब? मतलब वो वहीं रहकर हुकूमत करेंगे, फिर वापस जाना होगा। देखो फहीमे, हमें इस तरह की बातों से परहेज करना चाहिए, समझी? बेहतर होगा कि खामोश रहो। लड़कियों, अभी बाहर जाओ, बाकी काम बाद में करना। बात सुनो, भाई की तबीयत बहुत खराब है, उम्मीद बहुत कम बताई जा रही है। हम जहां भी जाते हैं मुसीबत साथ ले जाते हैं। अगर खुदा न ख्वास्ता चचा जान को कुछ हो गया तो हालात बहुत सख्त हो सकते हैं। हम इसी बारे में आप दोनों से बात करना चाहते थे। हमारी रियासत इस तरह के हालात का सामना पहले भी करती रही है। हमारे जद्दे अमजद सुल्तान फतेह को भी जहर देकर मारा गया था, लेकिन चाहे सुल्तान दूसरे जहान में चले भी जाए मगर रियासत तो हमेशा कायम रहती है। मतलब क्या है पूपी जान आपका? मतलब ये कि ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए हमें। सुल्तान अब्दुल हमीद के नसीब में लिखी हुई जिंदगी खत्म हो गई तो तख्त को किसी सूरत खाली नहीं छोड़ सकते। तो ऐसी सूरत में क्या कर सकते हैं हम? बहुत कुछ खदीजा, बहुत कुछ। अपने बाबा को तख्त दोबारा संभालने के लिए अगर आप दोनों चाहें तो राजी कर सकती हैं। खदीजा, अपने बाबा को सिर्फ आप ही राजी कर सकती हैं। उन्हें खत लिखकर हालात से आगाह कीजिए। ये काम आप खुद क्यों नहीं करती भूपी जान? क्योंकि हमारे भाई मुराद हमसे ज्यादा अपनी बेटियों पर भरोसा करते हैं। अगर हम भाई को खत लिख भी दें तो वो यही सोचेंगे कि अब्दुल हमीद के कहने पर उकसा रहे हैं हम उन्हें, लेकिन आप दोनों के कहने पर यकीन कर लेंगे वो। भूपी जान, हमें नहीं लगता कि ये काम हमारे लिए इतना आसान होगा। अब्दुल कादिर अफंदी जरूर इस तख्त के लिए मुकाबला करेंगे। उसकी फिक्र मत कीजिए, हम और हमारे शौहर सुल्तान मुराद की तख्त नशीनी की राह हमवार करेंगे। इसी में सबकी भलाई है खदीजा। बाबा को राजी कर लीजिए, काफी है। बताइए, करेंगी ना? यूरोप के यहूदियों ने खुफिया इजलास में इत्तेहाद कायम किया है। थियोडोर हर्जल नामी एक मशहूर सहाफी यहूदी कांग्रेस का रहनुमा मुंतखब हो गया। उसने 5 साल के अंदर यहूदी रियासत बनाने का वादा किया है और मजदूरों के अतियात से यहूदी बैंक बनाने के लिए अतियात की मुहिम शुरू की है। जमाशुदा अतियात ज्यादा नहीं, मगर उसे बढ़ाने के लिए स्टॉक मार्केट में कोई खेल खेले जाने का इम्कान है। सुल्तान मुअज़्ज़म, माफी चाहता हूं, मगर इस खबर में मुझे कोई अहम बात नजर नहीं आई। फिर आप किस बात पर परेशान हैं? अगर वाकई ये सिर्फ यहूदी सोच का शाखसाना होता तो इसमें कोई खास बात नहीं थी, लेकिन ये 2 लकीरें, एक ऊपर एक नीचे, दरिया नील और दरिया फुरात हैं। मतलब ये यहूदी रियासत का परचम है और यहूदी इसे हमारी सरजमीन पर कायम करना चाहते हैं।
इस नए निजाम को अंग्रेजों ने आलमी बादशाहत का नाम दिया है। उनका हदफ उस्मानियों को तबाह करना और दुनिया में यह नया निजाम कायम करना है, और यह है नई दुनिया का नया किला। इस यहूदी रियासत की अहमियत और ताकत की बुनियादी वजह यह है कि इस नए आलमी निजाम में इस रियासत की हैसियत एक किले जैसी है। मेरे सुल्तान, रोका कैसे जाएगा इसे? जब तक अल्लाह ने मेरी जिंदगी लिखी है और जब तक अल्लाह मुझे इसकी हिम्मत देगा, मैं और मेरी कौम इसे रोकेंगे। सुल्तान मुअज्जम, दुनिया के इस नए निजाम का बादशाह कौन होगा? इंग्लिस्तान की मलिका। और वजीर? मलिका चाहे कोई भी हो, वजीर कौन होगा यह जानना बहुत जरूरी है। और प्यादे कौन है सुल्तान? यही जानने के लिए तो जहर वाला खेल खेला है हमने, अपनी सफों में वो प्यादे तलाश करने के लिए।